एंड अकाउंट में लेने की बात जब आप कर रही हैं, मुझे ख्याल आया कि मैं आपने क्योंकि फैमिली हिस्ट्रीज़ पर काम किया है, तो इधर वाली फैमिली हिस्ट्रीज़ पे काम किया है जो यहाँ से लुट पिट के वहाँ पहुँचे और पूरे पहुँच भी नहीं पाए और कुछ रास्ते में ख़त्म हो गए क्योंकि कई ट्रेनें सिर्फ लाशों से भरी हुई पहुँची। तो क्या उन पर भी आपने कभी उस सरहद के उस तरफ की किसी फैमिली हिस्ट्री को आपने चेक किया जी जिस तरह की? जी, अभी मैं पंजाब क्योंकि देख रही हूँ, तो पंजाब से थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी तो मैं उनसे पर्सनली कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैंने यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत चैनल्स हैं तो वहाँ पर बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस हैं, इंटरव्यूज़ हैं बुज़ुर्गों के, तो ऑफ कोर्स वो मैंने देखे हैं। नंबर्स में आप एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम्स का डेथ टोल हायर है, हिंदूज़ का प्रॉपर्टी लॉस हायर है, तो क्योंकि वो ऐसा। प्रॉपर्टी क्लास थे, तो एक एक जी आदमी ने जो प्रॉपर्टी पीछे छोड़ी है वो बहुत ज़्यादा है। जी, ओके। तो हाँ। ये तो नंबर्स और भी कहते मुस्लिम्स हैं। तादाद में ज़्यादा मारे गए। जी जी, ऐसा है, मतलब ये तो नंबर्स हैं, बट ऑफ कोर्स वहाँ पे भी इक्वली ऐसा ही है, और वहाँ पे भी बहुत लोग काम कर रहे हैं। अनम करके एक हैं जो वहाँ की सारी ओरल हिस्ट्रीज़ को ये कर रही लेकिन हैं। भारत के बारे में एक बात अच्छी रही कि जो रिफ्यूजीज़ आए उनको फिर बाद में एक सोसाइटी में आराम से एसिमिलेशन मिला। और मुझे लगता है, क्या मैं गलत कह रही हूँ, क्या नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि मुझे लगता है पाकिस्तान में वो बेचारे मुहाजिर बन गए और फिर उनके ख़िलाफ़ भी एक फ़िज़ा बनी, पॉलिटिकल फ़िज़ा बनी और सब हुआ। उसमें उनकी भी गलती है, उन्होंने वहाँ पर जिस तरह से अपने हेजेमनी उर्दू हेजेमनी कल्चर को बनाने की कोशिश की, और फिर उर्दू से जब सराइकी और पंजाबी और पश्तो बोलने वालों को जब उर्दू से परेशानी हुई तो उर्दू बोलने वालों से और उस पूरे फिनोमेना से परेशानी हुई। लेकिन भारत में मेरा ख्याल ये है कि जो उस तरफ से लोग आए उनको बहुत अच्छा एसिमिलेशन मिला। आपको क्या लगता है? आप अपना बताइए। आप मुस्कुराइए, यानी मैं पूरा सच नहीं बोल रही हूँ। नहीं, ऐसे में लेट तो हुए हैं ऑफ कोर्स। यहाँ पे जो फैमिली हिस्ट्रीज जो हैं, जब मेरी बात हुई तो जैसे मेरे फादर, मेरी एक नेबर हैं, वो भी मुल्तानी हैं, एंड दे आर लाइक मेरे नाना वगैरह की एज के हैं, तो फर्स्ट जनरेशन। जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो शी सेड वन थिंग कि ना, तुम्हारे तो पापा ना वो पंजाबी मुल्तानी ना मिक्स बोलते हैं वो उनका वो प्रॉपर मुल्तानी नहीं बोलते हैं, ऐसे आंटी बोल रही थी। एंड दैट रियली इंट्रीग्ड मी, एंड आई वेंट बैक टू माई फादर एंड आई आस्क्ड हिम कि क्या आपका क्या चाइल्डहुड रहा, लाइक। एंड ही सेड कि हमें तो होना ही था ना जस्ट, मतलब हम तो बाहर जाके नहीं मुल्तानी बोल सकते थे, अगर हमें वहाँ पंजाबी कम्युनिटी के साथ घर मिले हैं तो हमको वो ज़बान बोलनी है। और मैं यही मैं ये इस पे वैल्यू जजमेंट नहीं देना चाहती कि अच्छा है या ख़राब है, मैं बोल रही हूँ कि ये एक सोशियो कल्चरल फिनोमेना था जो पैन आउट हुआ, जो बहुत अंडर स्टडीड है, कि जो नेशन उस वक्त पे बना और जो उनके पैरामीटर्स थे, वो यहाँ जो लोग आए उनकी आइडेंटिटीज़ पे क्या इफ़ेक्ट हुआ उसका, राइट। तो अगर तो आप खुद रेडी हैं अपने आइडेंटिटी के कुछ हिस्से पब्लिक डोमेन में ना लाने के लिए, और शायद ये इतना कॉन्शियस वो नहीं होगा, ये तो एक जनरल होता है ना कि अच्छा मुझे फिट इन होना है तो मैं हो जाता हूँ, बट ये एक बहुत ही बड़े स्केल पर होना, ये हुआ है, ये समझना पड़ेगा कि वो कल्चर फिर आपके घर तक ही सीमित रहा, और बाहर अभी भी जब हम बोलते हैं तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुल्तानी नहीं बोलते थे, वो बोलते हम पंजाबी हैं, हम पंजाबी हैं, क्योंकि पंजाबी इज़ मोर एक्सेप्टेड।